आप सबका फिर से एक बार बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप में स्वागत करते हैं और विशेष करके आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग सुन रहे हैं। फिर से एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जय मसीह की कहते हैं और मुझे आशा है कि आप सारे लोग आज के दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु के प्रति धन्यवादी हैं और उसके साथ साथ मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप लोग प्रभु में हमेशा आशावान हैं और प्रभु में आप आनंदित हैं। जैसे कि हम लोग कलीसिया रूप में लगातार क्रमबद्ध रूप से हम लोग प्रेरितों के काम को पिछले महीनों से देखते हुए जा रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग फिर से आज प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 12 से 16 तक हम लोग आज देखेंगे। आइए हम जब वचन को पढ़ें तो कलीसिया जो है वो वचन के आदर के लिए जब वचन को पढ़ा जाता है अपने स्थान में खड़े हो जाए। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 आयत। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपने बाइबल को खोल लिया होगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके समझ पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के द्वारा लोगों के माध्यम बहुत से चिन्ह और अद्भुत कार्य हो रहे थे और वह सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसरे में एकत्रित हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं हुआ। फिर भी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ उनमें निरंतर मिलती जा रही थी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को भीड़ भी सड़कों पर ला लाकर चारपाई और बिछौनों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस उधर से निकले तो कम से कम उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों तथा दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाया करते थे और वे सब बीमार चंगे हो जाते थे। आइए हम अपने सिर को झुकाए और प्रभु से गुहार करें। प्रभु जी, जो वचन आपका पढ़ा गया है उसको समझने की शक्ति प्रभु आप ही प्रदान कर सकते हैं। और विशेष करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई ऐसी ध्वनि है जो आपके वचन को सुनने से हमें रोकता है या डिस्टर्ब करता है, तो इस मसीह आपके नाम से इस समय उस सारे ध्वनियों को प्रभु हम बंद करते हैं। उसके साथ साथ इस बात को कहते हैं प्रभु कि कोई भी चीज़ आपके वचन को सुनने और समझने से हमें रोक न सके, ताकि प्रभु जो सत्य है उसके अनुसार हम जीवन जीते हुए पाए जाए, जो सत्य है उसके अनुसार हम लोग चलते हुए पाए जाए, क्यों ना कुछ भी हो जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया अपने स्थान में बैठ सकती है। आइए हम लोग आज के खंड में अपने ध्यान को केंद्रित करें और देखिए कि आज के खंड में ऐसे क्या बातचीत है जो हम सीख सकते हैं या ऐसे क्या बातचीत है जो हमें बताया जा रहा है। इसलिए आज का खंड जिसको हम लोगों ने पढ़ा या जिस भाग को हमने पढ़ा है उसका शीर्षक इस प्रकार से दिया गया है। शीर्षक इस प्रकार से है, कलीसिया उन्नति करेगी चाहे जो कुछ भी हो। कलीसिया उन्नति करेगी चाहे जो कुछ भी हो। द चर्च विल ग्रो नो मैटर व्हाट। इस बात को हम लोग आज प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं कि कलीसिया उन्नति करेगी चाहे जो कुछ भी हो। कुछ सवालों के साथ आज आपके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उन सवालों पर विचार करें, सोचें। जो प्रश्न है वो ये है, क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और जो कुछ उसमें लिखा है वह परमेश्वर के बारे में पूर्ण सत्य है और सब कुछ वैसे ही होगा जैसा लिखा गया है? यह सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि हम जो लोग हैं वो जो दिखाई देने वाली चीज है उसमें तो बड़े आसानी से विश्वास करते हैं और उन सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर की भक्ति और आराधना और महिमा भी करते हैं। पर जो नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर के वचन में लिखे हुए चीज को होते हुए
या जो कठिन है हमारे लिए करने के लिए, तो हम और आप उस वचन में अपनी चुप्पी साधे रहते हैं और शांति बनाए रखते हैं। कहने का अर्थ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग उस काम को नहीं करते हैं, अनदेखी कर देते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इस बात को आपके साथ कह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि कलीसिया की उन्नति, कलीसिया जो है वो उन्नति करेगी चाहे कुछ भी हो। द चर्च विल ग्रो नो मैटर व्हाट। इस बात को समझने के लिए मैं दो बातों में आपका ध्यान केंद्रित करूंगा इस वचन के द्वारा, ताकि हम लोग समझ सके कि क्या है ये सारी चीजें। सबसे पहली बात जिसमें मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, इस खंड के अनुसार जब हम लोग यहां पे आते हुए देखते हैं, पहली बात, परमेश्वर द्वारा चिन्ह और अद्भुत कार्य क्यों। सवाल के साथ होगा, ये सवाल है, लेकिन यही मेरा बिंदु है। इसी भाग में मैं बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर द्वारा चिन्ह और अद्भुत कार्य क्यों। पूरा बाइबल में जब आप बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को आप देखेंगे, पुराने और दोनों नियम को आप मिलाकर पूरे बाइबल में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और बहुत से अद्भुत कार्य उसने किए हैं। उसकी सूची बहुत लंबी है। अगर मैं आपको एक एक करके समझाने लगूं, बताने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, जिसके कारण से उनमें से कुछ जो उसने चिन्ह और अद्भुत कार्य जो किए हैं उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पुराने नियम से सबसे पहले जब आप आते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्ति भेजी। हम सब लोगों को उसकी जानकारी है। कनान जाते समय परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बन के चल रहा था। और हम लोगों ने यह भी देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसके साथ साथ हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि एलिया के द्वारा जब प्रार्थना किया गया तो वर्षा रुक गई, और एलिया के द्वारा जब प्रार्थना किया गया तो आकाश से आग गिरी। इन सारे बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर समय समय पर इस प्रकार से अपने आप को प्रकट करता है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। और जब हम आज के वचन में जो हमने पढ़ा है, जब हम उसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं, वही परमेश्वर यहां पर भी कुछ ऐसा ही चिन्ह और अद्भुत कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर शरीर में उपस्थित होकर ये सारा कुछ नहीं कर रहा है, परंतु लोगों के माध्यम से इस काम को करते हुए दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी आता है कि क्या परमेश्वर स्वयं नहीं कर सकता? क्या वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता? हो सकता है। और दरअसल देखें तो परमेश्वर स्वयं उपस्थित है, तभी तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन परमेश्वर शरीर में ना आकर लोगों के माध्यम से यहां पे करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे प्रेरितों के द्वारा, यहां पे लिखा हुआ प्रेरितों के द्वारा 12 पद में लिखा हुआ, यहां तक कि ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस की परछाई भी लोगों के चंगाई के लिए प्रयास हो रहा था, क्योंकि लोगों ने इसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है। लिखने का अर्थ यहीं पे है, 15 पद में लिखा हुआ, यहां तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर लाकर चारपाई और बिछौनों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस इधर से निकले तो कम से कम उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। क्या बात है! इससे पहले कि आप लोग बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाए और आप ये प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे भी इसी प्रकार का सामर्थ प्रदान कर कि मेरे द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होने लगे, ऐसा सोचने से पहले इस प्रश्न को आप जरूर करें अपने आप से, क्यों परमेश्वर ने पुराने समय में और प्रेतों के समय में यहां पर चिन्ह और अद्भुत कार्य किया?
इस सवाल को करना बहुत जरूरी है। यहां पर क्यों इस कार्य को लिख कर रखा गया है? क्या लिखे जाने के द्वारा जब हम पढ़े तो क्या समझे? क्या हम आज भी परमेश्वर से इस चिन्ह और अद्भुत कार्य की मांग कर सकते हैं? इसको पढ़ने के द्वारा हम लोग क्या समझे? पहले आप इस बात को समझे कि जो चिन्ह और चमत्कार, जो अद्भुत कार्य पुराने समय में जो भविष्यवक्ता के द्वारा हुआ, उन सब का क्या उद्देश्य था? उन सब का एक ही उद्देश्य था। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा है। परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर के क्रोध प्राप्त के प्रति उसको वो लोग समझे, अपने आप को पवित्र बनाए रखे और अन्य जातियों के लिए कि वो ये जान जाए कि इज़राइल का परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो सब चीजों में अपना नियंत्रण को बनाए रखता है। यही एकमात्र परमेश्वर है, ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी में इसके सिवाय कोई और परमेश्वर है। ये उनकी उद्देश्य थे। इन सारे कार्यों को करने के द्वारा ये बात वो लोगों को बता रहे थे। लेकिन अब वो जब परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र के माध्यम से प्रकट कर दिया है, तो फिर क्यों यहां पे चिन्ह और अद्भुत कार्य हो रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए, सबके उद्धार के लिए अपने प्राण को क्रूस में दे दिया और सबके सामने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने जब प्रकट कर दिया है, तो फिर ये सब कुछ क्यों? मन में ये भी प्रश्न बनता है कि क्यों चेलों ने चिन्ह और अद्भुत कार्य करने की सामर्थ परमेश्वर के साथ मांगी। जब हम लोग 4 अध्याय उसके 30 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है वो बात। और क्या हम आज भी ऐसा ही मांग कर सकते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे जो हो रहा है उसको समझना जरूरी है ताकि हम इस खंड को समझ सके। जब आप प्रेतों के काम उसका 3 अध्याय को 4 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं आप? वहां में दिखाई देता है कि परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना के माध्यम से एक व्यक्ति जो 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है, जो जन्म से लंगड़ा है, जो सुंदर नाम के फाटक में रहकर भीख मांगता था, उसको पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने की आज्ञा दी। और जब उसको चलने फिरने का आज्ञा दिया तब वचन इस बात को कहता है कि वो तुरंत उठा और दौड़ने लगा। वो ठीक हो गया, उसकी गठियों में सामर्थ आने लगी और वो चलने फिरने लगा, जिसे लोगों ने देखा। और जब लोगों ने देखा तो बोलता है कि वो आश्चर्य और विस्मय में पड़ गए। उस समय पतरस ने लोगों के सामने उस मंदिर में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्यों आया। जब इन बातों को वो लोग प्रचार कर रहे थे तो ये बात भी वहां पे लिखा हुआ है कि तभी कुछ सिपाही, याजक, कुछ अन्य लोग, कप्तान, सदूकी लोग जो है वहां पे आ गए और आकर वो लोग अत्यंत क्रोधित हो गए। किस बात में और क्यों वो लोग क्रोधित हुए? कारण ये था कि पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे। लोग जो है सच्चाई को जान रहे थे, लोग सच्चाई को पहचान रहे थे, क्योंकि पतरस जो है सच्चाई के साथ उनका परिचय करा रहा था, जिसके कारण से वो लोग क्रोध में आकर पतरस और यूहन्ना को बंदीगृह में, जेल में बंद कर देते हैं। और जब जेल में बंद कर देता है तो दूसरे दिन सुबह वो ये विचार के द्वारा इस निर्णय में आता है कि अब इनको हम धमकी दिखाएंगे, इनको डराएंगे हम लोग, ताकि ये लोग दोबारा प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हुए कहीं भी ना दिखाई दे, किसी भी गली में ना दिखाई दे। और जब इस बात को लेकर वो लोग आते हैं और पतरस को कहता है
कि आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम तुम्हें कहीं प्रचार नहीं करना और कहीं नहीं लेना। तो पतरस इस बात का उत्तर देता है, हम परमेश्वर के वचन को सुनाना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम परमेश्वर को सुनेंगे, न कि इंसान का सुनेंगे। जब उन लोगों को वहां से छोड़ दिया गया, जब वो लोग चले गए और अपने मित्रों से मिला, अपने दोस्तों से मिला, उस समय वहां पे एक प्रार्थना उन्होंने किया था। जब हम लोग 4 अध्याय उसका 29 और 30 पद को देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आशीष कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से द्वारा किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चिन्ह और चमत्कार यहां पर हो रहा है, जो चिन्ह और चमत्कार जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि चेलों ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगा था, जिसे यहां पर स्वयं परमेश्वर पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर यहां पे इसलिए इसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है ताकि लोगों को यह बात समझ में आए कि जो प्रेरितों का परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर है। प्रेरितों ने मांगा क्या था? वो इस बात को कह रहे थे कि प्रभु हम आपके वचन के सेवकाई को करते हुए जीना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग के मन में जो डर और जो चिंताएं हैं, जो दबाव है, वो कहीं हमें रोक न दे। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने सामर्थ हमें प्रदान करता कि हम लोग निर्भय से, निर्भीकता से आपके वचन का प्रचार करते हुए पाए जाए। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए, ये सोचने लगे कि हम भी तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमें सामर्थ प्रदान कर, हम लोग निर्भय से, निर्भीकता से प्रभु का प्रचार करते हुए पाए जाए। ठीक है, पर सवाल तो ये भी बनता है, क्या आप यहां पे देख रहे हैं कि चेलों के द्वारा जब उन्होंने प्रार्थना किया तो ठहरे नहीं रहे वो लोग, उन्होंने निर्भीकता से परमेश्वर को वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रेरितों का यहां पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि वो जो कह रहा था वो लोग, उन्होंने उस चीज को करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और प्रभु से एक ही निवेदन किया कि प्रभु प्रचार तो हम करेंगे, लेकिन अपनी पहचान जो है वो तू स्वयं लोगों को दिखा, अपने तरीके से लोगों को अपने आप को प्रकट कर, अपने तरीके से लोगों को अपने पास बुला और अपने सेवक यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार तू कर। ये इसलिए नहीं कि वो लोग अपना पहचान बनाना चाह रहे थे, अपने आप को फेमस करना चाह रहा था। तो फिर ये सब कुछ क्यों? इसलिए ताकि लोग जो है वो बचाए जाए और परमेश्वर की महिमा हो। और आज जब हम इस वचन में आते हैं और आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमारे हाथों में दिया गया है, और ये सारे कार्य जो हुआ है, इन सारी चीजों को लिखकर हमें दिया गया है, ये सारे अद्भुत कार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सवाल ये आता है कि आज भी हम लोग क्यों चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं और प्रभु के वचन से जो कहा गया उसमें हम विश्वास नहीं कर पा रहे और इस बात को लेके बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के वचन पर संदेह होने लगा है? अगर नहीं तो फिर क्यों वचन के प्रचार और अपने मसीह होने के जो आइडेंटिटी है, जो परिचय है,
उसको हम लोग अपने तक ही सीमित रखे हुए हैं और उसे बताने से हम लोग डरते हैं। क्यों हम सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में इस बात को नहीं बता पाते, घोषणा नहीं कर पाते कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्यों हम सार्वजनिक रूप से लोगों में इस बात को नहीं बताते और बपतिस्मा नहीं लेते? उसको लेने के माध्यम से हम क्यों लोगों के सम्मुख इस बात को घोषणा नहीं कर पाते कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं? कि हम लोग चिन्ह और चमत्कार अभी भी इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ इतना चाहते हैं जो यहां पे हो रहा है, वो ये कि लोग जो है प्रेरितों का प्रशंसा कर रहा था। 13 पद में लिखा, परंतु औरों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं हुआ, फिर भी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोग प्रभु में इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को प्रशंसा पसंद आता है? आप लोगों को प्रभु के दासों का जो आधार मिलता है वो चीज आपको चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि क्यों परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार यहां पे किया, अद्भुत कार्य यहां पे क्यों किया? इस बात को समझना जरूरी है। इसके पीछे के जो दृश्य उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात को भी न भूलें कि अगर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आत्माएं अगर बचा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में कौन से स्थान में है। परमेश्वर यहां पे है और आप यहां पे हैं, या परमेश्वर यहां पे है और आप यहां पे हैं। लोग आपके द्वारा वचन को सुनने के बाद परमेश्वर को कहां पे रख रहा है और आपको कहां पे रख रहा है, इस बात को भी विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पौलुस को और बरनबास को जब लुस्त्रा में उन्होंने एक गर्भ से लंगड़ा जो व्यक्ति था उसको जब चंगाई दिया तो लोगों ने चिल्लाकर उनको एक देवता के रूप में मानने की कोशिश की। उन्होंने उनको परमेश्वर कहा और उसके लिए बलि चढ़ाने की कोशिश की। पर जब पौलुस और बरनबास को जब ये बात पता चला, सुना, उन्होंने कपड़े फाड़े, वो दौड़कर लोगों के पास चला गया और यहीं पे नहीं रुका। अगर प्रेरितों का काम 14 अध्याय 15 से 18 अगर बाद में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा लिखा हुआ है। वो कहते हैं, हे मेरे भाइयों, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हम भी तुम्हारे द्वारा ही मनुष्य हैं। हमने इस अभिप्राय से सुसमाचार तुम्हें नहीं सुनाया। एक ही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र सब कुछ को बनाया और सब कुछ उसका है। उन्होंने इन सारी बातों को बोलने के द्वारा लोगों को जो स्थान लोगों ने उनको दिया था परमेश्वर के, उन्होंने ये कहा कि नहीं, परमेश्वर एक है। आप और हमारा मनसा क्या है? पॉपुलर होना चाहते हैं, विख्यात होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं। चिन्ह और चमत्कार क्यों हो रहा है? आश्चर्य कर्म क्यों हो रहा है? यहां पर स्पष्ट होता है पौलुस और बरनबास की बातों को जब हम देखते हैं, उनका एक ही दर्शन है कि लोग परमेश्वर को जाने। कुछ भी हो, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ना कि अपनी पहचान बनाना है और नहीं अपनी महिमा करना है। और जब व्यक्ति के पास ऐसा उद्देश्य होता है अंदर से, हृदय में, कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पहचान, तो परमेश्वर उसके प्रेम और दर्शन के कारण उस व्यक्ति का आदर करता है और परमेश्वर के नाम के निमित्त प्रशंसा और अपमान दोनों चीज को प्राप्त करने का योग्य ठहराता है। इसलिए कितनी दफा जब हम जाते हैं, आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने इस बात को कहा कि हम धन्य हो गए आज कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हम उसके लिए अपमान को सहे। क्या बात है!
लेकिन इसके साथ साथ आप सतर्क रहे। वचन इस बात को भी बताता है कि चिन्ह और अद्भुत कार्य जो है उसे परमेश्वर नहीं परंतु शैतान भी अपने लोगों से कराता है, ताकि हम परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए। लेकिन कितने सारे लोग जो हैं उसमें फंस गए हैं और उसी में आनंदित है और उसी में अपनी महिमा और प्रशंसा के कारण लिप्त हो गए हैं। ऐसे शक्ति का पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए पाए जाए और परमेश्वर में हम लोग मिलकर उसके साथ प्रार्थना करते हुए पाए जाए, तभी इन सारी चीजों को हम पहचान सकते हैं और समय होते हम लोग उससे निकल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसी के अंदर बैठे हुए पाए जाए और एक समय ऐसा आ जाए कि लेट हो जाए और हम वहां से निकल ना पाए। उसके साथ साथ इस बात को भी आप ध्यान रखें कि कलीसिया की बढ़ोतरी ये पहचान नहीं है कि परमेश्वर के साथ वो चल रहा है। आप इस बात की पहले पुष्टि करें कि जो कलीसिया में लोग मिल रहा है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या उन्हें सुसमाचार मालूम है? और आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी किस कारण हो रहा है, किस पर हो रहा है, उसका नींव कौन रख रहा है? इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक सेवक होने के नाते, एक कलीसिया के सदस्य होने के नाते आपको यह बात जानना जरूरी है कि आपकी कलीसिया की नींव किसमें है। इसके साथ साथ हम लोग दूसरी बिंदु को प्रभु यहां पे देखते हैं। तो दूसरा बात है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखाई देता है कि कलीसिया में विश्वासी की संख्या का बढ़ना। परमेश्वर ने चिन्ह और अद्भुत कार्य क्यों किया, इस बात को हमने देखा। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कलीसिया में विश्वासी की संख्या बढ़ना, क्योंकि 14 पद में लिखा हुआ है, प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ निरंतर मिलती जा रही थी। यानी कि कलीसिया जो है वो बढ़ रहा था संख्या में। ये बात सत्य है कि कलीसिया का बढ़ना संख्या में वो इसलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसके चेलों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत कार्य कर रहा था। पर सत्य ये भी है कि प्रेरित जो थे, वो जो प्रभु के चेलों लोग थे, वो निर्भय से, निर्भीकता से प्रभु के वचन का प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि कलीसिया का बढ़ना वहां पे परमेश्वर के जनों के द्वारा निर्भीकता से प्रचार करना तो है, परंतु निर्भीकता से प्रचार करने का जो सामर्थ्य है वो स्वयं परमेश्वर उनको दे रहा था। परमेश्वर उनके द्वारा ये चिन्ह और अद्भुत कार्य कर रहा था। क्योंकि यहां पे स्पष्ट है ये बात कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ चल रहा था और उनको वो निर्भय, बिना डर, बिना चिंता जीने का जीवन उनको दे रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही मांग की थी। उन्होंने यही जो मांग है परमेश्वर के सम्मुख रखा था। अगर आप 4:29 देखेंगे पीछे जाके, तो वहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा, पढ़े आप सब लोग। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दास को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। आपकी क्या प्रार्थना है? चिन्ह और अद्भुत कार्य या निर्भयता से प्रचार करने का क्या मांगे आपका? विश्वासियों ने यहां पे क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा कि प्रभु हमें सामर्थ प्रदान कर कि हम लोग गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर तेरे वचन को सुनाते हुए पाया जाए। तेरे वचन को फैलाने की सामर्थ तू हमें प्रदान कर। इन सब के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? ताकि जो सत्य का पहचान हमें हुआ है
जो आनंद, जो उद्धार, जो अनंत जीवन यीशु मसीह में हमें मिला है, प्रभु सबको मिलना चाहिए। लोग ये जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, जिसके कारण लोग अपने पापों से फिरे, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों को देखे और उन्हें उद्धार प्रदान करे और अनंत जीवन प्रदान करे, जिसके कारण से कलीसिया जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने इनके प्रार्थना को, इनके मांग को, इनके उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा कि ये हैं जो मेरे भेड़ को संभाल सकते हैं, ये है जो संसार के शक्तियों से नहीं डरता, चिंताएं जो है इनको कभी भी अपने कब्जों में नहीं कर सकता, ये परमेश्वर के वचन का जो है वो निडरता से प्रचार करता रहेगा और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसे हर समय उत्सुकता से पूरा करता रहेगा। इन सारी चीजों को जब परमेश्वर इनके जीवन में देखा तो बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियों की भीड़ उनमें निरंतर मिलती जा रही थी, क्योंकि उनके एक ही अनुरोध था कि प्रभु जब हम सामर्थ के साथ प्रचार करते हुए पाए जाए तो तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्मों और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किया जाए। क्यों? इसलिए कि लोग उनको जाने, लोग उनसे डरे, इसलिए कि वो उनको डर ना लगे, किसी से ना घबराए, उनकी बड़ी कलीसिया हो जाए। नहीं, पर जो विचार उन चेलों के मन में जो था, जो यहाँ पे दिखाई देता, वो इस प्रकार से है कि लोग परमेश्वर में ध्यान करें, लोग परमेश्वर के करीब आए, लोग परमेश्वर से बात करने की कोशिश करें, परमेश्वर से मिले। और हम लोगों को परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए अगर कोई रोकता भी है तो हम डर के मारे चुप ना बैठे, परंतु परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए पाए जाए। और उसका प्रतिफल क्या हुआ? जब उन्होंने सब कुछ किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ, उनको क्या मिला? तो आज वचन में लिखा हुआ है 14 आयत में, प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्री की भीड़ निरंतर उनमें बढ़ती चली गई। आपके और मेरे मन में यह आशा है कि कलीसिया बढ़े, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी जानना जरूरी है कि क्या हम तैयार हैं। क्योंकि जब हम लोग आगे के वचन को देखेंगे 17 से लेकर 25 में, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे फिर से इन लोगों को पकड़ा गया, जेल में बंद कर दिया गया और स्वर्गदूत आकर जेल के दरवाजा को खोल देता है और उन्हें बाहर निकालता है और बोलता है भाग जा। नहीं, ऐसे नहीं कहता, भाग जा नहीं कहता, कहता जाओ मंदिर में खड़ा होकर लोगों को इस जीवन के संपूर्ण संदेश को सुनाओ। और भोर होते ही वो मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। और 25 पद स्पष्ट बात कहता है, किसी ने आकर उन्हें समाचार दिया कि देखो जिन लोगों को आपने बंदीगृह में ढाल दिया था वो मंदिर में खड़ा होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्या है, क्या हो रहा है यहां पर? क्या आप और हम होते तो ऐसा करते हुए पाया जाता? पर इसके साथ साथ इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात से आप न डरें कि आपके कलीसिया में कितने लोग हैं, और इस बात में भी जोर न दें कि कलीसिया बढ़ना चाहिए, पर इस बात में आप जोर दें कि परमेश्वर का वचन का प्रचार होना चाहिए, उसकी उपस्थिति कलीसिया में होना चाहिए, उसकी महिमा जो है कलीसिया में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर झुंड का छोटा और बड़ा इसको नहीं देखता,
पर ये देखता है कि जो झुंड इकट्ठा हुआ है क्या वो मेरी महिमा सच्चाई से करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि कलीसिया की बढ़ोतरी और कलीसिया में सताव दोनों को परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में, यानी मनुष्य को पापों से बचाने के लिए, पाप से निकालने के लिए, उद्धार देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और दोनों कार्य में हम लोग तभी सफलता प्राप्त करेंगे जब परमेश्वर के सामर्थ हम में काम करेगा। और जो प्रार्थना के माध्यम और वचन को पढ़ने के माध्यम के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें ये विश्वास दिलाएगा कि हम उसके साथ हैं। इसलिए इस बात को अपने हृदय में स्पष्ट करें कि आप क्यों परमेश्वर से चिन्ह और अद्भुत कार्य की मांग कर रहे हैं। आप क्यों ये सब कुछ चाहते हैं। कलीसिया में विश्वासियों की संख्या का बढ़ना आपकी इच्छा क्यों है। क्योंकि ये सब कुछ तो परमेश्वर अपने समय में और अपने तरीके से करता है। सवाल तो ये है कि आप परमेश्वर के वचन जो लिखा हुआ है हर एक बात उसमें विश्वास करते हैं कि नहीं करते। वचन कहता है कि धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। मैं आपसे ये जो निवेदन है एक विश्वासी होने के नाते वो ये है कि आप विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीते हुए पाया जाए और साथ साथ चलते हुए पाया जाए। चिन्ह और अद्भुत कार्य जहां पर जरूरत होगा वह स्वयं परमेश्वर करेगा। कलीसिया में विश्वासी की संख्या परमेश्वर स्वयं बढ़ाएगा। हम और आपका काम सिर्फ एक है कि हम लोग निडर निर्भय से परमेश्वर का वचन जो है वो प्रचार करते हुए आगे बढ़े। क्या जो कार्य आपको परमेश्वर ने दिया है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास जो है वो सुनने से आता है और सुनना जो है वो मसीह के वचन से है। सब जो समय है इस समय को होते ही हम लोग अपने विचारों को निहारें और देखें कि हम कहाँ पे हैं। क्योंकि कलीसिया हम लोग नहीं बढ़ा सकते और चिन्ह और चमत्कार हम लोग नहीं कर सकते और परमेश्वर कर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे हृदय में। और इसके साथ साथ इस बात को भी जानिए कलीसिया की बढ़ोतरी भी परमेश्वर की महिमा है और कलीसिया में सताव उसमें भी परमेश्वर की अपनी ही एक योजना है मनुष्य जातियों को बचाने के लिए। तो सवाल ये भी है कि कोई कैसे सुनेगा परमेश्वर के वचन। और विश्वास सुनने से आता है और कोई कैसे बताएगा किसी को जब तक तो वो जाए ना। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। वचन कहता है कि कलीसिया की बढ़ोतरी तो चाहे कुछ भी हो जाए होता रहेगा। आपकी और मेरी भूमिका क्या है। आप और हम क्या कर रहे हैं। किस बात के इंतजार कर रहे हैं। प्रभु हम सब पर अपने आशीष बनाए रखे और अपने अनुग्रह हम सबको प्रदान करें। आइए हम लोग प्रार्थना। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस बात को कहते हैं कि आपके कलीसिया की बढ़ोतरी में हमारे उद्देश्य जो प्रभु वो यही है कि आपकी महिमा और आपकी पहचान लोगों में बने। कलीसिया की बढ़ोतरी में हमारी यही इच्छा है कि लोग जो है वो बचाए जाए, आप में मिलते चले जाएं, उनको भी वो उद्धार, आनंद और जीवन जो आपने हमें दिया है वो प्राप्त हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन की समझ के लिए।
आप अपने समय में चिन्ह और चमत्कार जरूर करेंगे जहाँ पे जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य में प्रदान कर आपके वचन में विश्वास करने के लिए, वो बोलने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन के लिए अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, आप लोग जहाँ पर भी। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो प्रभु आपने हम लोगों को दी है, इसी प्रकार से आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और आपकी संगति हर एक कलीसिया के साथ जो आपकी महिमा के लिए है, जब तक आप दोबारा हम लोगों को लेने नहीं आते, इसी प्रकार से बने रहे। आमीन। आप सबको फिर से